हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। पॉलिसी पे पहले आपका टेक, और दूसरा वो जो कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं कि वो ट्रांसमिशन तो ढंग से हो नहीं रहा है। हालांकि गवर्नर साहब ने कहा 105 बेसिस पॉइंट्स के आसपास जब से हम दरें काटना शुरू करा ट्रांसमिशन हुआ, पर 25 बेसिस पॉइंट दिसंबर के रेट कट के बाद से तो ऐसा कोई ट्रांसमिशन दिखा नहीं है। ये क्या डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के चैलेंजेस हैं, इसीलिए आप हम तक पास ऑन नहीं कर पा रहे क्या? गुड मॉर्निंग। लास्ट करीब एक साल के अंदर जो दिखने में आया करीब करीब 105 बेसिस पॉइंट हाँ। रेट में और 95 बेसिस पॉइंट डिपॉजिट में ट्रांसमिशन हो गई है। लास्ट जो आपने एक सही बात उठाया कि पिछले 1-2 महीने में ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, और इसका एक बड़ा रीज़न जो दिखने में लग आ रहा है कि आप देखेंगे जो बिजी सीजन होता है जनरली अक्टूबर से लेकर मार्च का पीरियड, जो इसमें क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी तेज होता है। इस साल भी आप 13 से 14% के बीच में सिस्टम में ग्रोथ हो रही है, और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो थोड़ा लैग है। ऑलमोस्ट आप समझें कि किसी बैंक में 3%, किसी बैंक में 4% का गैप है। तो जब डिपॉजिट उतनी है नहीं, तो उस केस में बैंक्स आर अनेबल टू पास ऑन द रेट कट एंड फर्दर। रेट कट को तो ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन फर्दर जो लास्ट 1-2 महीने में आप दिख रहा होगा, और इसका असर आप बॉन्ड डील पर भी देख सकते हैं। पिछले करीब 2 महीने में करीब 6.6 से लेके 6.7, 7.5 टाइप का चल रहा है बॉन्ड का यील्ड। तो अगर फर्दर ये नीचे तभी आ सकता है जबकि लिक्विडिटी और बढ़ जाए। आज के समय में जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि करीब करीब 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी पिछले महीने रही है सरप्लस में। लेकिन आगे भी बैंकिंग सिस्टम का एक्सपेक्टेशन रहता है करीब 1% ऑफ एनडीटीएल, जो कि मेरे ख्याल से 2.5 लाख करोड़ के आसपास की राशि आती है उसमें। तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी रही है, लेकिन आप जनवरी महीने में या लेट दिसंबर में आप देख सकते थे कि लिक्विडिटी सरप्लस ओनली 70,000 के एवरेज आ रही थी। तो ये एक थोड़ा कंसर्न लोगों को रहता है कि अभी चूंकि पाइपलाइन में लोन्स काफ़ी हैं, तो हम उसको फंडिंग कहाँ से करेंगे। तो अगर फंडिंग केवल डिपॉजिट से करनी है और कुछ बॉन्ड्स उठाने हैं, तो उन दोनों केस में फर्दर रेट कट फॉर कॉर्पोरेट्स या रिटेल मुझे नहीं लगता था कि इस बार कोई चेंज हो पाएगा। इसीलिए पॉलिसी में भी कोई चेंज हुई, रिपो भी नहीं हुई है, और मेरा मानना है कि मार्च तक फर्दर रेट कट ट्रांसमिशन अब और नहीं होगा। मार्च, हाँ। और वैसे आज लिक्विडिटी स्पेसिफिक तो कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है ना। सेवरल मेजर्स ये कहा था हमने उठाए दिसंबर और जनवरी में, उसी का हवाला दिया है गवर्नर साहब ने। खैर, आप कह रहे हो सर, बिल्कुल सही है, क्रेडिट डिमांड बहुत स्ट्रांग है, डिपॉजिट एक चैलेंजेस हैं, अदर रेवेन्यूज के आप लोग तलाश कर रहे हो, तो एटलीस्ट सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में एक्सपेक्ट करूं क्या एसबीआई और बैंक्स के लिए थोड़ा सा एनआईएम्स के लिहाज से थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आएगा? ये पेंसिल इन कर लूं क्या अपने कैलकुलेशंस में? आप ये देख लो, करीब करीब सिस्टम में मेरा मानना है कि Q4 में बैंक्स विल रिपोर्ट ए डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ अराउंड 10%। कि किसी बैंक में 11 हो सकता है, किसी में 9 होगा, बट ओवरऑल सिस्टम लेवल पर मेरा अंदाजा 10% के आसपास का ग्रोथ आएगा। और एडवांसेस में इस क्वार्टर में आप रफली 14% का ग्रोथ रेट आप मान के चल सकते हो। तो वो थोड़ा गैप रहेगा इस क्वार्टर में। फिर Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर इट विल बी ऑल राइट, बिकॉज ऑफ जैसे ही फर्स्ट मंथ ऑफ अप्रैल आप देखोगे सरप्लस लिक्विडिटी काफ़ी रहती है। थोड़ा से तो नियर टर्म फरवरी मार्च चैलेंजेस थोड़ा हैं। टाइट रहेगा वो। बिल्कुल ठीक, रवि सर, थैंक यू सो मच। नियर टर्म थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, होपफुली अप्रैल ऑनवर्ड्स हालात वापस पटरी पे लौटते हुए आपको नजर आए। अमित से